वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, हमने यूट्यूब कैरियर कैसे नाम का चैनल है हमारा, उस चैनल पर जाइए। मैंने उसमें अनाउंस किया है कि किस तरह हम भारत में हर बेटी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ पोस्ट करा रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस मुहिम से, आप भी इस मुहिम में भागीदार बने और इन कन्याओं का आशीर्वाद लें, जिसकी जरूरत मुझे भी है और आपको भी। मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। भारत माता की जय हो मेरे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। जस्ट लाइक वॉक, थैंक यू। मेरे बच्चों, आइए आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं अब तक आपको दो टाइप का चुका हूँ। पहली क्लास मैंने बेसिक रखी, फैमिली की। दूसरी क्लास मैंने जो रखी है वो आपकी टोटली दो टाइप की। पहली जो टाइप की मेरे बच्चों वो मैंने ली कि अगर किसी डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड से चला जाए और दोनों ही स्पीड का योग रखा हो और उन्होंने दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का भी योग रखा हो तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र ये है और सब कुछ मेरे बच्चों यहीं से करेक्ट होगा। दूसरी कौन सा क्या दूसरा टाइप मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वो ये डिस्कस किया कि भाई डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट क्या आपसे दिखा दूंगा, बट दोनों स्पीड का डिफरेंस है। हाँ जी, गुना में दोनों स्पीड से उसी डिस्टेंस को चलने में उतनी डिस्टेंस को चलने में लगे समय का अंतर। ये दो टाइप मैंने लास्ट क्लास में आपको मिला के कराई है और मेरे बच्चों दोनों ही टाइप आपको बेहतर तरीके से आती है। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है? अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए और बेहतर चीजों की तरफ चलने जा रहे हैं। टाइप 3 जो हम सीखने जा रहे हैं इसका कुल मिला के एक उद्देश्य होगा और वो ये कि कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी आदमी को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या दो खंभे को पार करे या इधर उधर कुछ हो, यानी कि दो मूविंग चीजें या एक कांस्टेंट मूविंग चीजें दूसरे को पार करने के बीच में क्या संबंध तैयार होते हैं, आज मेरे बच्चों हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए मेरे बच्चों, बात को समझिए। अगर ये कोई आदमी है, आदमी आदमी है, आदमी से प्यार करता है, फूल है, स्टोन है, या ऐसी कोई चीज जिसकी लेंथ ना हो, लेंथ क्या ना हो, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए दूरी ना चलनी पड़े। जैसे मान लीजिए पॉइंट को मुझे पार करना है, क्या दूरी चलनी पड़ेगी? पॉइंट तो दूरी वाला पॉइंट कांस्टेंट पॉइंट की कोई चौड़ाई नहीं, लंबाई नहीं, मतलब ये पॉइंट की तरह है, एक बिंदु की तरह है। और मेरे बच्चों को ट्रेन से पार करना पसंद है तो कैसे पार करिए? आइए, ये है मेरे बच्चों की ट्रेन। अब हम ट्रेन को पार करने की तरफ चल रहे हैं और ये इसमें लगा दिया इंजन, ठीक है जी, और ये ट्रेन आगे की तरफ चला है। ट्रेन की लंबाई है उसको मैं टीएल से चुका देता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी तो क्या यहाँ इस आने के बाद पार हो जाएगी? तो नहीं सर, फिर यहाँ ये तो पार हो जाएगी नहीं, यहाँ ये पार होगी नहीं, यहाँ ये तब नहीं, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगी तो ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी। मतलब ये कि कोई ट्रेन किसी खंभे को तब पार करेगी जब वो अपनी दूरी चलेगी, अपनी दूरी, यानी इस ट्रेन की जितनी लेंथ उतनी लेंथ आगे वो कर लेगी तो इस खंभे को पार करेगी। तो इस बात को आपने लिख लेना है। इस बात को लिख लेना है क्या कि कोई ट्रेन किसी खंभे को, किसी आदमी को या किसी पॉइंट को पार करने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ट्रेन की लेंथ के ही बराबर होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी मेरे बच्चों वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। पहली चीज भाई भाई सब साफ कीजिए, नहीं दीप साफ दिखेगा मेरे भाई, दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपके इंटरनेट की दिक्कत है, इस वजह से दिक्कत है। सुबह भाई क्या दिक्कत आपको है? अभी तो बोल भाई शानू शानू भाई कैसा जो बैच होता है वो रिकॉर्ड करता है मेरे बच्चों, एक साथ करता है, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो डिस्टेंस होती है ट्रेन की लेंथ के बराबर। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मेरे बच्चों ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसकी लंबाई हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई टनल हो, सुरंग हो या कोई ऐसी चीज जिसकी लंबाई हो, जिसकी लंबाई ऐसी कोई गांव पार कर रही हो ट्रेन, तो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी गांव है ना। तो जब भी किसी ऐसी चीज को पार कर रही हो जो जिसकी लंबाई है, जैसे मैं मान लेता हूं प्लेटफॉर्म की लेंथ, टीएल माने प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब मेरे बच्चों वही ट्रेन जो पीछे दौड़ रही थी वही ट्रेन आई, ये इसमें कहीं लगे मैं इस वाली बात यहाँ पीछे लगा देते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेन की लेंथ में टीएल से कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे बच्चों बात था, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या यहाँ पार मानी लगेगी? क्या आप पार कर दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में? क्या आप पार कर दिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में? क्या पार हो गया? नहीं, क्या हुआ? नहीं, अब हुआ जाके पार, अब जाके पार। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन की लेंथ, मतलब एक यहाँ से चालू समझो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरी पार करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पार नहीं हुई, अभी आगे लगी तो मतलब इतनी दूरी चलनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ पार करनी होगी। यानी अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है तो उसे पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये दूरी मेरे बच्चों चलनी पड़ेगी। हाँ ना, मेरी बात समझे? पक्का? अब मेरे बच्चों सवाल आते हैं। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को किसी शहर में पार करती है तो मेरे बच्चों किसी खंभे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? उस ट्रेन की लेंथ कितनी, तो डिस्टेंस का प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी दूरी चलनी होगी? स्पीड कितनी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैसा? मीटर पर सेकंड। तो भैया हम टाइम में सेकंड तो करो क्या, ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलो, 60 किलोमीटर पर आवर किसी मीटर पर सेकंड बदलने 5 मिनट 18 बेसिक क्लास में सारी बातें टाइम की 30 सेकंड। तो 6 18 6 35 3 20 60 25 19 50 500 तो ट्रेन की लेंथ मेरे 500 मीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ की बात हम कर रहे हैं बाबू 500 मीटर लंबी। एक भाई का समझ नहीं आया, हराम को समझाने के लिए अब मैं ट्रेन को बताता हूं प्लेटफॉर्म पार करके दिखा कैसे चल रही है। अब नहीं आ रहा तो उसमें क्या बताया जाए, कुछ सोच के बता जी। मान लीजिए चक्कर मोर देना है, हम सीधे बहुत चले पड़ा है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आदमी को कितनी देर पार करेगी? बहुत धीरे पार मेरे भाई। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उस ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ 100 मीटर, ट्रेन की लेंथ मेरे 100 मीटर, स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 मिनट 18 टाइम कितना होगा मेरे बच्चे? ये हमको निकालना भैया। ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड बना दिया तो टाइम आ जाएगा सेकंड में। अब देखिए भैया 6 3 18 6 5 30 5 5 25 25 100 4 3 12 टाइम की वैल्यू 12 यानी 12वें सेकंड में हम कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 275 मीटर लंबा लंबी ट्रेन, ध्यान से सब सुनना, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, कहता है 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ इक्वल लेंथ इन 33 सेकंड। कहता है ट्रेन की लंबाई इतनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है। तो मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ही चीजें बराबर दी है, x मीटर मान लेते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, डिस्टेंस का पाना क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यदि आप जानते हैं कि 275 मीटर, अच्छा दोनों की लेंथ 275 मीटर रखेंगे, तो ट्रेन की लेंथ 275 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ, और कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 275 जमा 275 तो भैया कितनी दूरी चलेगी? 550 मीटर, 550 मीटर लेंथ चलेगी। किस स्पीड से? एस स्पीड से। कितनी देर में? 33 सेकंड। 11 33 11 50 पड़ी तो स्पीड आएगी 50 पड़ी, लेकिन किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड? कहां ये सेकंड में मीटर में, तो मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए आप आंसर नहीं लिखा है तो इसका आंसर में होगा किलोमीटर पर आवर होगा, तो किलोमीटर पर आवर की 18 5 से 5 नहीं 50 भैया 3 18 6 60 तो 60 मीटर पर सेकंड। इसका ना 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 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं मेरे बच्चों। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। हाँ जी, अब कह रहा है 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ निकालनी, प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 मीटर, स्पीड कितनी लगेगी? 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5 18 से कितने मीटर कितनी देर में? 23 सेकंड। 18 तो 72 4 20 तो ट्रेन की लेंथ 260 5 20 40 460 तो ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। तो मेरे ट्रेन की लेंथ 200 मीटर, ट्रेन की लेंथ 200 मीटर। हाँ जी।
देखिए मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 मील लंबाई के प्लेटफॉर्म को इतनी सेकंड में पार कर लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 मील लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी ट्रेन की लेंथ जो x है, तो कहते हैं प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इसकी ट्रेन की लेंथ की डबल है। और क्या कोई ट्रेन अपने से डबल लेंथ के प्लेटफॉर्म को पार कर ले रही है कितनी देर में? 32.4 सेकंड में। तो भैया अगर कोई ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी देर में चलेगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ x है, प्लेटफॉर्म की लेंथ y है, यही ना? ये 3x लेंथ कितनी दूर चलेगी? स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड कितनी देर में? 32.4 सेकंड में। भाई मेरे 6 18 6 9 10 से 10 मिनट 3 से 3 3 घंटे 108 3 से 3 किलो 3 मिनट 36 180, तो x की वैल्यू 180। अब पूछ रहा है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को 2 x की वैल्यू 180 180 में 360, यानी मेरे प्लेटफॉर्म की लेंथ 360 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 है। देखिए मेरे 20 का आपका हल्का सा हो गया तो स्पीड बना ले, कहता 900 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, कितनी दूर चलेगी? 1800 मीटर, स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट 18, कहता कितना समय लगेगा? 30 है। सोल्व करेंगे आंसर। कहता है राजधानी एक्सप्रेस है 108 मीटर लंबी और स्पीड 128 किलोमीटर, कहता है कोई ट्रेन है जो स्टेशन पर खड़ी हुई है, खड़ी मतलब फिक्स चीज है, उसकी लंबाई 148 मीटर, कहता है उसको पार करने में कितनी समय लगेगी? तो मेरे अगर कोई ट्रेन किसी खड़ी हुई ट्रेन को पार करेगी कितनी दूर चलेगी? अपनी लेंथ प्लस उस खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ 128, समझो आपकी प्लेटफॉर्म जोड़ दो 816 4 1 5 1 256 मिनट चलेगी, किस स्पीड से चलेगी? 128 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट 18, कितनी देर में? 30 सेकंड में। 128 256 18 36 5, तो टाइम है 36 5 5 7 35 मिनट 7 मिनट 2 सेकंड, ये मेरा आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए, बात पहले पढ़िए यहाँ पर सवाल क्या है मेरे भाई। करेक्ट लंबाई 330 मीटर, बेहतर की स्पीड से चलेगी 710 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 330 तो होगी ट्रेन की लंबाई और 710 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूर चलेगी? 7 3 10 1040 मीटर की दूर चलेगी, किस स्पीड से चलेगी? बेहतर मीटर पर 5 मिनट 18, यार कितनी देर में करना हो जाएगा? 30 सेकंड। डिस्टेंस का स्पीड इंटू पक्का एक भाई 80% समझ जाए, कोई नहीं और बना देता हूं आप जिन भाइयों का बेसिक अच्छा है वो बेसिकली इसको बेसिक लाइन ना देखें, उसको रिकॉर्डेड वर्जन में देखें, फटाफट उसकी स्पीड निकाल दें क्योंकि काफी बेसिक होना है इस टाइप का। देखिए भाई क्योंकि आपको 80% समझ आ रहा है तो इट हैज सम मिस्टेक बनी, क्या 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी कितनी देर में पार करती है? मेरे जो बेसिक बात आप समझो हमेशा के लिए, ये मैं शुरुआत के 4-5 बार बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसके बाद जल्दी स्पीड बनाता हूं, अगर आपको दिक्कत है भूल जाओगे। कहता 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, सिर्फ इतनी लाइन पढ़नी होगी। मेरे बच्चे 36 की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर रही है तो मेरे बच्चे बात मतलब ये हुआ कि खंबा पार करने में कितनी दूर चलेगी? तो आप खंबा पार करने में ट्रेन को जो दूरी चलनी पड़ती है वो अपनी किसके बराबर चलनी पड़ती है? लंबाई के बराबर चलनी पड़ती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी दूरी चलनी है? स्पीड 36 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट 18, टाइम मेरा 25 जो हाईलाइट है फोकस ऑन योर क्वेश्चन 18 36 5 10 25 250, यानी मेरे ट्रेन की जो लेंथ हो गई, ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो हो गई 250 मीटर, ट्रेन की लेंथ हो गई 250 मीटर। अब कह रहा है 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? 350 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? तो भाई अगर कोई पुल पार करना है तो ट्रेन को कितनी दूर चलनी होगी? अपनी लेंथ प्लस पुल की लेंथ, तो 250 मीटर होगी ट्रेन की पुल की लेंथ और 350 मीटर होगी पुल की लेंथ, तो डायरेक्ट निकाल दो कितनी लेंथ चलनी होगी? 600 मीटर लेंथ चलनी होगी, किस स्पीड से? 36 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट 18, क्या कितनी देर में करना करते हैं? 18 36 10 60 सेकंड, कुछ ऐसा कमाल के तेरा हो जाऊं, तो 60 सेकंड में मेरे काम हो जाएगा। जो हाईलाइट नहीं किया वो दूसरा सवाल है, पहला सवाल दूसरा सवाल प्लीज दूसरा चेक करें, अब बताइए कितने समय। कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी या 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो 150 और 300 किलोमीटर तो 450, तो 450 मीटर लेंथ से चलनी है, 90 की स्पीड है 5 मिनट 18 सेकंड कर दो भाई मीटर पर सेकंड, यहां से आप निकालोगे कितनी देर में ये काम करते हैं? कितनी देर में मेरे काम करेंगे? आइए ये बहुत खूबसूरत सवाल है। कहता है 72 किलोमीटर पर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेगी, सिर्फ इसी लाइन को पढ़ेंगे दूसरी लाइन को नहीं पढ़ेंगे। कहता है 72 किलोमीटर पर की स्पीड से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेगी, ये ट्रेन क्रॉसेस मैन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड, डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। कहता है कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, किसी पॉइंट को पार कर रही है तो कितनी दूर चलेगी? ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की लेंथ निकालनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट 18, कहता है इस स्पीड से कितनी देर में 15 सेकंड में पहुंच जाएगी, तो 18 5 20 30 मीटर ट्रेन की लेंथ 300 मीटर होगी मेरे ट्रेन की लेंथ, हां जी 300 मीटर होगी मेरे ट्रेन की लेंथ, 300 मीटर होगी ट्रेन की लेंथ। अब कह रही ट्रेन की जो लेंथ है वो है 300 मीटर, बिल्कुल ठीक है। अब कह रही ये ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और उस ट्रेन की लेंथ से 50% ज्यादा है, अनदर ट्रेन अनदर केस होगा उसे समझो अदर ट्रेन लेंथ नहीं, ये ओरिजिनल ट्रेन है, ये अदर ट्रेन लेंथ नहीं है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक है जी प्लेटफॉर्म अदर लेंथ ट्रेन, तो ये आप कहोगे वो 50% ज्यादा, 350% ज्यादा, 150 ज्यादा कितनी लेंथ है? 450 लेंथ की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में कह रहा है कि ट्रेन की लेंथ 300 मीटर, कहता है ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली ट्रेन, 50% 150 मीटर लंबाई वाली ट्रेन को पार करना चाहिए, कहता है कितनी देर में पार कर लेगी आपको बताना है। तो मेरे बच्चे ये ट्रेन खड़ी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को पार करने के लिए कितनी दूर चलनी पड़ेगी? तो आपने 300 450 जोड़ने में 750, स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चों? तो भैया स्पीड 72 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5 मिनट 18, टाइम आ गया कितनी देर का भैया? 15 सेकंड, नहीं टाइम निकालना है भाई, ठीक है 18 72 5 24 0 बटा 2 हो जाएगा, पी की वैल्यू 75 बटा 2 37.5 37 सेकंड, 37 सेकंड में ऐसा कुछ कमाल कर देगी कि मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बार सेकंड दिमाग से समझो, फिर मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूं, एक बार समझो। समझ तो गए पर समझाऊंगा, मेरे पे ध्यान देना। देखिए थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूरत होगी, अगर आप बेसिक समझ पाते हैं। सवाल में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करे, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ट्रेन की जो लेंथ है ना, ओरिजिनल जो ट्रेन की लेंथ है उतनी लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है, ट्रेन की लेंथ को ओरिजिनल लेंथ को 15 सेकंड में पार किया जा सकता है। ओके ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन, देखिए फिर समझाता हूं, हाईलाइट लाइन पढ़िए, ट्रेन प्रोसेस में स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, किसी पॉइंट को पार करे तो कितनी दूर चलेगी? जितनी बेसिकली उस ट्रेन की लेंथ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस को 15 सेकंड में पार कर लेगी। अब क्या अब सवाल में कह रहा है इस ट्रेन को पार करना है अपने से 50% ज्यादा लंबी ट्रेन को, तो मेरे बच्चे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप इन्हें 1 इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ 2 यूनिट है, तो अब इसे जो पार करना है वो किस ट्रेन को पार करना है? जिसकी लेंथ से 50% ज्यादा 2 का 50% होता है 1, यानी 1 मीटर लंबी लेंथ को पार करना है, तो इस ओरिजिनल ट्रेन की लेंथ कितनी है? 2 यूनिट, और जो न्यू ट्रेन है जिसको खड़ी को पार करना है उसकी लेंथ से 50% ज्यादा 2 1 3, तो उसकी लेंथ 3 यूनिट, तो अब इसे जो डिस्टेंस चलनी है कितनी चलनी है? 5 मिनट, तो भाई 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में 1 से 15 सेकंड लगता है, 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 बटे 2 सेकंड लगेगा, 15 बटे 2 सेकंड लगेगा। तो मेरे बच्चे 3 और 5 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? 15 बटे 2 गुना 5 75 बटे 2 सेकंड 37 सेकंड। फिर समझो समय लगे हजारों साल, फर्क नहीं पड़ना, मतलब ये एक बात है सोलर की यार ट्रेन के अंदर 2 मिनट मैंने मान ली तो 15 सेकंड लगता है, कोई ट्रेन खंबे को 15 सेकंड पार कर रही है, आदमी को अपनी 15 सेकंड में पार कर रही है, हमें ट्रेन के अंदर मान ली 2 मिनट। अब क्या वो एक और ट्रेन पार करनी जो खड़ी हुई है और उसकी लेंथ से 50% ज्यादा है, तो मैंने मानी सी 50% निकाल सके, यानी तो मेरे 3 मिनट लगे, तो 3 और 2 5 मिनट चलेगी कितनी? बस सीधा अब आ गया। मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए मैं इतने सवाल यही पे कर रहा हूं, एक एक दुनिया में सवाल कर रहा हूं, क्या उसी को रिवाइज करो, फिर आप बुक से प्रैक्टिस करना, पहले इनको रिवाइज करो।
कहता बेहतर कोई ट्रेन की लंबाई सुरंग को, कहता कोई ट्रेन की लेंथ है, कहता उस ट्रेन की लेंथ जितनी उससे आधी है सुरंग की लंबाई, सुरंग की लेंथ को 60 सेकंड में पार कर लेती। तो मेरे जो ट्रेन की लेंथ 2x मान लेता हूं, इसलिए को x को उसने ट्रेन से आधी लंबाई सुरंग की। तो मेरे जो अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ सुरंग की लेंथ, तो 2x 3x चलेगी। स्पीड क्या बेहतर बेहतर किलोमीटर बदलने 5 मिनट 18 टाइम कितना मेरे जो 60 सेकंड 18 जो बेहतर 3 20 60 20 100 तो x की वैल्यू आ गई 4 मिनट। तो ट्रेन की लेंथ मेरे जो 4 मिनट। हां जी, ट्रेन की लेंथ मेरे जो 4 मिनट, इसी भाई कोई दिक्कत कोई बताइए नहीं। अब बात अब क्या है, ज्ञात करो कि अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, कहता है यही ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 4 गुनी 800 मीटर, x की वैल्यू 400 मीटर। कहता है अब जो ट्रेन है, अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उस लाइन को पढ़ेंगे। ज्ञात करो कि अपने से 2 गुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। Then find in how much time it will cross another train, then find in how much time it will cross another train of double of its length which is standing on platform with 60% of its speed. अब मेरे बच्चे ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 800 मीटर, ठीक है जी। अब कहता है कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन की लेंथ कितनी है, इससे डबल है 1600 मीटर। कहता है कोई ट्रेन इसकी लंबाई से डबल है तो खड़ी हुई बिल्कुल, कहता है उसको पार करने में कितना समय लगेगा ये आपने बताना है। तो ये जोड़ेंगे तो डिस्टेंस का टोटल स्पीड इनटू टाइम। अब ये जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ क्योंकि अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी कुल दूरी चलेगी 800 16 24 मीटर की स्पीड से चलेगी। ओरिजिनल स्पीड का 60% तो 72 का 60% इस स्पीड से। हां जी, तो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इस मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5 मिनट 18 सेकंड। कहता है लेकिन इस स्पीड से नहीं, इसके 60% स्पीड से चलेगी तो कहता है कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा। आइए बेटे तो हम बताते हैं 18 72 5 20 20 5 100 5 12 60 12 24 200 तो मेरे टाइम है 200 सेकंड। 200 सेकंड में ये कारनामा हो पाएगा मेरे प्यारे, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा, 200 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा। हां जी, देखिए मेरे प्यारे, सवाल में क्या है, रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को, ये बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चे एक पुल है, एक पुल है 500 मीटर लंबा, ठीक है जी, और एक पुल है मेरे बच्चे 250 मीटर लंबा। ये दो पुल है, एक पुल 500 मीटर लंबा, एक 250 मीटर लंबा, ठीक है जी। इन पुलों को ट्रेन पार करेगी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को ट्रेन पार करेगी। समझाने के लिए बताता हूं, ये मान लीजिए ट्रेन है भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी, यही ट्रेन इस पुल को पार करेगी। हां जी, तो आप बखूबी बात को समझते होंगे कि अगर ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो कहता है यहां से चलने लगते हैं 100 सेकंड, तो यहां से डिस्टेंस चलने लगते हैं मेरे 60 सेकंड। बेसिक समझ की बात ध्यान दीजिए क्या कि अगर यही ट्रेन अपनी लेंथ और 500 मीटर लेंथ चलने में 100 सेकंड लेती है और यहां अपनी लेंथ ट्रेन तो यहां पे अपनी लेंथ और 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ चलने में 60 सेकंड लेती है, तो जो ये 40 सेकंड समय बचा है, ये 40 सेकंड समय बचा है किस वजह से बचा है, तो मेरे प्यारे 40 सेकंड समय बचा ये कम लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहां ट्रेन की लेंथ प्लस 500 या ट्रेन की लेंथ प्लस 250 यानी यहां 250 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा था, ट्रेन की लेंथ प्लस 250 या ट्रेन की लेंथ प्लस 250 प्लस 250 चलना पड़ा था, तो इस वजह से यहां पे 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। इसका मतलब जो 250 मीटर एक्स्ट्रा था, 250 मीटर एक्स्ट्रा था उसको चलने में मेरे प्यारे 40 सेकंड लगी थी, उसको चलने में 40 सेकंड लगी थी। और ट्रेन की स्पीड पूछे तो 250 मीटर की दूरी चलती है ट्रेन 40 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड क्या गई। लेकिन आप ये बात समझिए भाई 40 सेकंड में एक्चुअल में 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है, 40 सेकंड में एक्चुअल में ट्रेन 250 मीटर चल सकती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चल सकती है सर 250 बटे 40 और 1 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी होती है। तो मेरे प्यारे ये बताओ यहां 100 सेकंड का समय लगा है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में और ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 100 सेकंड का समय लगा है, तो 100 सेकंड में उसने क्या कमाल किया होगा, तो 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी 250 बटे 40 गुना 100, तो देखिए 0 0 4 25 25 25 मीटर। इसका मतलब एक्चुअल में जो ट्रेन है वो 100 सेकंड में 625 मीटर की दूरी चलती थी, 625 मीटर की दूरी चलती थी। तो 625 में से 500 मीटर तो प्लेटफॉर्म था, तो बाकी कितना बचेगा 125, तो ट्रेन की लेंथ होगी 125 मीटर, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ती है अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 125 मीटर। मेरे प्यारे जल्दी से बताइए कितने बचे समझ गए, जल्दी से बताइए कितने बचे समझ गए। अब आइए अब करने का प्रयास करिए। देखिए मेरे बच्चे आसान सा सवाल छोटा क्या है, रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर में दो पुलों को 960 सेकंड में पार करता है। तो ये बेसिक समझने की बात है कि भाई जो रेलवे इंजन है वो 400 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी चलेगा अपनी लेंथ, इंजन अपनी लेंथ चलेगा प्लस 400 मीटर चलेगा और 235 मीटर लंबा पुल पार करेगा कितनी दूरी चलेगा अपनी लेंथ प्लस 235 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म चलेगा, तो समय का अंतर आ रहा है मेरे 40 सेकंड। तो 40 सेकंड समय का अंतर आ रहा है किस वजह से, क्योंकि यहां से चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 400, यहां चलना पड़ रहा है इंजन की लेंथ प्लस 235, तो ये जो डिफरेंस है 400 में से 235 165 मीटर, तो कुल मिला के 165 मीटर की डिस्टेंस टोटल कितनी देर में 40 सेकंड, ये बात समझिए। तो मेरे बच्चे हम यूं कह सकते हैं 40 सेकंड में 165 मीटर की दूरी चलता है, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगा 165 बटे 40 और कुल मिला के 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने के लिए उसे इंजन की लेंथ चलनी होगी प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 400 और इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा 100 सेकंड, तो ये 100 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा 900। अब ये बेटे देखिए 20 गुनी 40 20 5 5 25 5 3 32 5 5 825 412.5, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये है 412.5 412.5 आप यहाँ सही, तो 412.5 में 400 मीटर की लेंथ है, इंजन की लेंथ कितनी होगी 412 में से 400 गया तो 12.5, तो इंजन की लेंथ होगी मेरे 12.5, ऑप्शन सी मेरे भैया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। हाँ जी चलिए आइए मेरे बच्चे, सवाल में कहता है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को कम से 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय, बेहद ही जबरदस्त सवाल, जिंदाबाद सवाल है। मेरे बच्चे बात बताना, सवाल में कहा जा रहा है कि एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई ट्रेन है हमेशा चिंता की बात करनी है, ये 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ठीक है, और भैया जी ये कौन ट्रेन है 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लेती है, और मेरे बच्चों कहता है यही ट्रेन यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का मतलब एक पॉइंट खड़ा हुआ है, कहता है इस आदमी को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगता है मेरे बच्चों, इस आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, इस आदमी को पार करने में मेरे 10 सेकंड का समय लगता है। तो मेरे एक बात बताइए भाई यहाँ तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी 10 सेकंड में ट्रैवल कर लेती है, किसी आदमी को पार करने कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ जितनी, तो ये ट्रेन अपनी लेंथ जितनी दूरी 10 सेकंड में ही ट्रैवल कर लेती है, तो अगर अपनी लेंथ को ट्रैवल करने में 10 सेकंड लगा होगा तो 25 सेकंड में से 10 सेकंड तो लगेगा अपनी लेंथ पार करने में, 300 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा 25 से 15 कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती है, 300 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर लेती है, एक्चुअल में ये स्पीड है, तो 1 मीटर की दूरी कितने में पार कर लेंगे बच्चों, पार करेंगे 15 बटे 300, मेरे कहते हैं 200 मीटर दूरी अगर इस ट्रेन से चलना कितना समय लगेगा, तो 15 बटे 300 गुना 200, लेकिन मुझे समझाना है इसके स्टेप बाय स्टेप, तो 0 से 2 3 5 10 10 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल में कह रहा है यही ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म इसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो बेटे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, तो अगर कोई ट्रेन 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी कितनी दूरी चलेगी खुद की लेंथ मेरे बच्चों और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, जबकि ट्रेन अपनी खुद की लेंथ तो 10 सेकंड में पार कर लेगी और 200 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड हो गए, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, 20 सेकंड में ये ट्रेन ये काफी बढ़ती है, 20 सेकंड में ये ट्रेन काफी बढ़ती है। एक बार कमेंट करके देखिए कितने बच्चों को सच मायने में समझ आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, अगर हल्के में लगे हल्के ही रहेंगे
एक बार और देखिए तो कहता भाई एक ट्रेन किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब आदमी को पार करने में उसे कितनी दूरी चलनी है, ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी ट्रेन अपनी लेंथ को 10 सेकंड में पार कर रही है। और कहता वही ट्रेन 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 25 सेकंड लेता है, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करने में कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन को खुद की लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ तो 30 सेकंड में पार कर लेगी, तो 25 सेकंड बाद बाकी 15 सेकंड में कौन सी चीज कवर होगी, प्लेटफॉर्म कितना है, 300 मीटर, 300 मीटर चलने में 15 सेकंड लगता है, 1 मीटर चलने में 15 सेकंड, तो 200 मीटर चलने में 200 मीटर चलने में 10 सेकंड। अब क्या यही ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो कितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो है ना, ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो ट्रेन अपनी लेंथ 10 सेकंड में चलेगी, 200 मीटर चलने में 10 सेकंड लगेगा, 200 मीटर चलने में कैसे ये तो भैया 10 और 10 20 सेकंड आंसर, पहले वाले 25 मिनट होगा सर, हाँ जी कैसे कौन सी चीज 25 मिनट होगा भाई 400 और 235 का डिफरेंस कितना है, 165 कितना है ना, तो 165 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 165 मीटर 40 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 165 40 तो 100 सेकंड की दूरी चली होगी, तो भैया दूरी 40 40 25 16 25 80 825 तो 412.5 ठीक तो है, 12.5 या 25 में आएगा गलत क्यों आ रहा, सही आ रहा है 12.5 मैंने पूछा सॉरी उसने पूछा ये था मेरे बच्चों माफ करना, उसने पूछा ये था रेल इंजन की लंबाई की 2 गुना लंबाई कितनी है, माफ करना, कहता है ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन इन सेंटीमीटर, कहता है रेलवे इंजन की लंबाई का डबल क्या, माफ चाहता हूं, रेलवे इंजन की लंबाई 12.5 यही पेपर में गड़बड़ होती है, पूछा क्या हम ध्यान नहीं दे रहे, रेलवे इंजन की लेंथ 12.5 हमें चाहिए इसका डबल 12.5 25 कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आइए अब मेरे पेपर से पहले छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं, मेरे पेपर सब आपने सुना होगा सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आगे से मैं इसे आर सिखा दूंगा, जैसे आर सीखूंगा तो आप समझ जाना मैं रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से मेरे पेपर जब भी 2 या 2 से अधिक, जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें, चलना आरंभ करें करें जब भी 2 या 2 से अधिक चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी दूरी को, डिस्टेंस को हमेशा सापेक्ष चाल से ही चलेंगे, और क्या समझा सापेक्ष चाल से चलेंगे, चाल से चलेंगे लेंगे सापेक्ष चाल से चलेंगे, इंग्लिश में करो लेकिन स्पीड बहुत धीरे बढ़ाने की, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा नहीं लगता समझ आती है वो इसका रिकॉर्डेड वर्जन में स्पीड करके दिखाते हैं, व्हेन 2 or more article start moving together then they will travel the distance with relative speed only, relative speed only। मेरे पेपर में मैंने लिखा है जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ चलना शुरू करेंगी तो वे किसी भी दूरी को relative speed से चलेंगे, क्यों समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पेपर यहाँ एक चोर है, ठीक है, यहाँ एक चोर है, ठीक है, और ये भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरह यहाँ एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला इसका पीछा कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है वो है मेरे पेपर 60 किलोमीटर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बताइए पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। मेरे पेपर पुलिस चोर से 60 किलोमीटर पीछे है और पुलिस 30 की स्पीड से चल रही है, चोर 20 की स्पीड से चल रहा है, तो बताइए मेरे पेपर क्या होगा। मेरे पेपर कहते हैं कि क्लास नोट्स मैंने आपके नोट्स वाली मेरे पेपर क्लास नोट्स वाली परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज और भी है कि जो क्लास नोट्स हैं वो अपडेटेड थे लेकिन आज से 1 साल पहले, अब मैंने अपना पूरा ही कंटेंट 500% चेंज कर दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड टाइप वाइज है, तो जैसे ही आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको जितने क्लास नोट्स जो डेली आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारे क्लास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट वगैरह एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे, आई बिल्कुल भी हम आपके साथ हैं, फिर करने की क्या बात है देखिए ताकि आपको बार-बार प्रिंट ना करना पड़े, आगे सीख लें। तो आप मुझे बात ध्यान दीजिए, अब हर घंटे पुलिस कितना भागेगा 30 और हर घंटे चोर कितना भागेगा 20, तो क्या ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है क्या ये 30 की स्पीड से चल रहेगा या 20 की स्पीड से चल रहेगा, किस स्पीड से चलेगा, तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर की स्पीड ना डिस्टेंस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो ये रिलेटिव स्पीड चल रहेगा क्योंकि ये यहां खड़ा नहीं है आगे भाग रहा है और ये यहां खड़ा नहीं आगे भाग रहा है, तो ये हर घंटे 20 किलोमीटर भागेगा या हर घंटे 30 किलोमीटर भागेगा, तो पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेगी, मतलब पुलिस चोर से हर घंटे 10 किलोमीटर की लीड लेंगे और लीड लेंगे 60 तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे, यानी कुल मिला के मेरे बच्चों पुलिस स्पेलिंग नहीं पता पता नहीं पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होगी, रेस्पेक्ट में जो स्पीड होगी यानी रिलेटिव स्पीड होगी सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी कितनी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस बात को ध्यान से समझिए। हां जी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर इस बात को ध्यान से समझिए, फिर से समझाता हूं कि भाई रेस्पेक्ट स्पीड पीओएलआईसी पुलिस की जो चोर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर मेरे पेपर में यही आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो चीजें एक साथ मूविंग और सेम डायरेक्शन होगी, ये भी इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी, इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी सापेक्ष चाल होगी वो हमेशा बड़े में से छोटा करते हैं, यानी s1 और s2 का डिफरेंस, ठीक है मेरे पेपर दोस्तों समझ आ गई। और अगर मेरे पेपर इधर आप s1 स्पीड से जा रहे हैं और इधर आप s2 स्पीड से जा रहे हैं तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो मेरे पेपर s1 + s2 s1 + s2 किलोमीटर पर आवर, s1 + s2 किलोमीटर पर आवर। हां जी अब मेरे पेपर सवाल बताइए देखिए मेरे पेपर ध्यान दीजिए, कहता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, कहता है कि एक ट्रेन है, देखिए समझ लगेगा समझाने में पसंद हो गया, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ 287 मीटर और इस ट्रेन की जो स्पीड हो 80 किलोमीटर पर आवर, बहुत सुंदर। कहता है एक और ट्रेन है, कहता है एक और ट्रेन है, दूसरी ट्रेन की जो ये वाली ट्रेन है इस ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं x मीटर, इस ट्रेन की लेंथ मान लीजिए x मीटर, तो कहता है ये ट्रेन निकल रही है 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कहते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेगी। तो मेरे पेपर सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, जी तो मेरे पेपर ट्रेन ये है ट्रेन ये दोनों एक दूसरे को पार करेगी, इसकी लेंथ ये वाली तो पार करेगी, यहाँ पार करेगी कितनी दूरी चलेगी दोनों को अपनी लंबाई कितनी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो कितनी दूरी चलेगी तो ऐसा कमाल है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो कितनी दूरी चलेगी 287 जमा x। अब अपोजिट में आ रही है तो रेडियस हो जाएगी 80 और 37 7 आ जाएगा 8 170 किलोमीटर पर मीटर में बनाएंगे 5 18 और कितनी देर में कमाल होगा 18 18 17 585 और यहाँ मेरे 287 जमा x, तो मेरे जो x की वैल्यू आई तो 585 माइनस 287 15 में 7 8 और 17 में 4 9 और 4 में 2 गया 218 आंसर। हां इसमें दूसरी ट्रेन की स्पीड 218 मीटर 218 मीटर मेरे दूसरी ट्रेन की स्पीड समझे। आइए मेरे बच्चों कहते 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, एक व्यक्ति इंजन के पास से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना है, ट्रेन पार करने में कितना ट्रेन पार करेगी, मेरे बच्चों ये ट्रेन है ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ 252 मीटर और इसकी स्पीड है 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर पर कहता है इस तरह दौड़ रही है। ठीक उसी समय मेरे बच्चों ठीक उसी समय मेरे बच्चों एक आदमी है वो भी दौड़ रहा है किस स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
और कहता है ये बताओ कि ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार करेगी। एक बेसिक बात समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, और वो ये कि जो ट्रेन है वो आदमी को पार करेगी, यानी किसी पॉइंट को पार करेगी, चाहे आदमी दौड़ रहा है या खड़ा हो, ट्रेन को आदमी को पार करने के लिए जितनी ट्रेन की लेंथ है, बेसिक सवाल होता है इस पॉइंट पे। तो भैया डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम भैया। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस 252 मीटर, किस स्पीड से रिलेटेड, तो रिलेटेड सेम डायरेक्शन में लगाएंगे 125 में से आएगा 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर बनाने के 5 मिनट कितनी देर में 30 सेकंड। कुछ ऐसा कर कमाल के ट्रैफिक 108 30 30 से तो कटेगा नहीं भाई, है ना। तो टी की वैल्यू 252 बटे 30, तो 3 है 10, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 12 84 मीटर 8.4 है ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 2 नहीं है 8.4। आइए मिनट 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल चला रहा है, कहता है इसी डायरेक्शन में आदमी साइकिल चला रहा है, इसी डायरेक्शन में आदमी साइकिल चला रहा है, उसकी स्पीड 9 किलोमीटर। तो कहता है ट्रेन साइकिल को पार कर रही है, यानी इस व्यक्ति को पार कर रही है। सब लोग आंसर करना। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास द मैन कहता चला व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, व्यक्ति पार करने में मतलब डिस्टेंस चलेंगे व्यक्ति तो भैया डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस 150 मीटर, रिलेटिव 36 में हो गया 27 मीटर पर सेकंड बनाने 5 मिनट का सो कर देंगे आंसर। कहता है 320 मीटर और 540 मीटर लंबाई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेगी, तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेगी, दोनों अपनी लेंथ थी, तो अब दोनों की लेंथ कितनी होगी 320 और 540 को जोड़ोगे तो 5 3 8 0 4 2 6 5 860 मीटर की दूरी चलेगी। सेम डायरेक्शन में जाने बड़ी स्पीड से दिखा दो, देखिए लिखा है साफ-साफ एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरे बेटे का बड़ी स्पीड से दिखा दो, 144 में से 108 घटाएंगे तो आएगा 36, तो 36 आगे रिलेटिव मीटर पर सेकंड 5 मिनट 18 अब ये कितना टाइम लगेगा, सोल्व कर दीजिए 86 सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि 18 36 5 0 पर 86 सेकंड। आइए पहले 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 स्पीड से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर से चल रही है, इसको पार करने में 10 मिनट लगेगा। यहाँ डायरेक्शन देखिए कोई स्पेसिफाई करेंगे, हाउ मच टाइम टेक टू मूविंग एट 60 टू पास अनदर ट्रेन 75 मीटर मूविंग एट 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए इंग्लिश में साफ लिखा है सेम डायरेक्शन, लेकिन मेरे जो हिंदी में सवाल लिखा हुआ है इसमें लिखना होगा क्या, अच्छा 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, तो समय लगेगा। मेरे डिस्टेंस 50 मीटर इनटू टाइम, तो भैया 50 मीटर कितने मीटर तो 125 मीटर, रिलेटिव स्पीड होगी 68 50 मीटर 18 5 मीटर 18 25 आंसर। ये बड़ा आसान सवाल है, सेम डायरेक्शन में चलिए तो रिलेटिव स्पीड 18 एक दूसरे को पार करें, ऐसे चल के पार करें या अपोजिट में चलिए दोनों की दूसरे की लेंथ होगी, सिंपल। पहले भैया सवाल यहाँ से थोड़ा यूनिक है, कहता है ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ समथिंग क्लोज टू 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 30 सेकंड। कहता है ट्रेन ने 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार कर दिया, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर दिया। एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को, कहता है वही ट्रेन उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को, उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। x को बांध देंगे यहाँ ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। ये जो हरे रंग से हाइलाइट है इस पे कहता है ये ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, उसने खुद ही बोला है, ठीक है जी। अब कहता है ये ट्रेन इसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को, कहता है 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। कहता है उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। हां जी, ट्रेन की स्पीड क्या हमको नहीं पता, हमको वही निकालना। तो मेरे एक बात बताइए, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ बिल्कुल सही, और स्पीड क्या उसी डायरेक्शन में चलेगी, स्पीड x माइनस 6। मीटर पर सेकंड बनाने के 5 मिनट 18 टाइम कितना गया 30 है, तो ये आगे मेरे ट्रेन की है, ये आगे ट्रेन की है। अब सबसे पहले वाली केस बताइए, कहते हैं ट्रेन है वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करेगी, तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलनी होगी भाई, जितनी ट्रेन की लेंथ होती है वो प्लस में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। हां जी, किसी भाई को दिक्कत है नहीं, तो ट्रेन की लेंथ प्लस 200 मीटर की प्लेटफॉर्म की लेंथ किस स्पीड से जी, x माइनस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपने क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूविंग होगा नहीं, तो ट्रेन मूविंग होगी तो ट्रेन अपनी स्पीड से पार करेगी, x किलोमीटर पर आवर मीटर सेकंड बनाने के 5 मिनट 18 और कितनी देर में करना होगा सर, तो ये करना होगा 30 सेकंड। आराम से करें दोनों स्टेटमेंट को, क्या लिखा सकता है। आइए पहले 30 सेकंड आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे दोनों ही ट्रेन की लेंथ है, यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकालेंगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी बेसिक बना लो बेसिक कितना, चलो अभी से 5 कितना 150 x बटे 18 माइनस 200 और ये भी ट्रेन की लेंथ है मेरे बच्चे x माइनस 6 गुना 5 बटे 18 गुना 20 और यहाँ ट्रेन की लेंथ है 150 x बटे 18 माइनस 200। डिटेल करो आराम से, समझ के जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, मेरे बच्चों की बात ध्यान से समझना, सिंपली सोल्व करना कुछ नहीं करना, आराम से डिटेल सोल्व करना, उसके बाद सोचना 18 से पूरे गुना करेंगे तो 18 यहाँ पे 18 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 गुना 5 गुना 20, यहाँ 18 से गुना करेंगे 18 150 और ये 18 3600। हां जी, अब मेरे बच्चे 20 में 100 को x करेंगे 100 x और 600 150 x माइनस 3600 ये 50 x और ये कितना है 3000, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60, x की वैल्यू आ गई मेरे 60। हां जी, x की वैल्यू आ गई मेरे 60। अब हमसे सवाल पूछा क्या, उसका सवाल में x का मान निकालो, यानी x की हमको वैल्यू निकालनी है मेरे, तो क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू कितनी आंसर आ गया 60। ये था मेरे सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका। एक बार आप इसको ध्यान से समझो, फिर मैं इसे सोल्व करता हूं। अब मुझे जल्दी बताइए कितने बच्चे को समझ गए, कितने बच्चे नहीं, तुरंत बताइए कितने बच्चे मेरे सवाल को समझे कि नहीं, दोबारा से बताओ, पहले इसको छोड़, इधर अगले कई मेरे सवाल हो गए। क्या जी ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या रहेगी, मेरी ट्रेन है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इस ट्रेन की लेंथ है समान दिशा में एक और दूसरी ट्रेन चल रही है इसकी 34 किलोमीटर पर आवर। हां जी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो मेरे ध्यान दीजिए दोनों एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो दोनों ही ट्रेनों की लेंथ जितनी दूरी से चलनी होगी किस स्पीड से चलेगी, सेम डायरेक्शन में चलेगी, सेम बोला ना, समान चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड 70 कितना है भाई 36 की स्पीड से 5 मिनट 18 हो गया, कितनी देर में काम होगा मेरे 25 सेकंड में, 18 36 5 10 1 की वैल्यू आ गई 250, तो मेरे आंसर आ गया 250, दोनों ट्रेनों की लेंथ आ गई 250।
देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं 130 मीटर 24 मीटर लंबाई की दो रेखाएं समान रेखाओं पर 40 रेखाओं पर इतनी स्पीड से चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? मेरे बच्चे बड़ा ही आसान सा सवाल है, दोनों की लेंथ 130 प्लस 120 सेम डायरेक्शन चल रही है, बड़ी स्पीड चल रही है 10 5 मीटर 5 मीटर सिंपल आंसर। हाँ जी आइए, कहता है 73 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है रेलगाड़ी x 52 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशा से आ रही है दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। कहता है 73 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है रेलगाड़ी x है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशा में आ रही है दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। कहता है ट्रेन है जिसका नाम है x, इसकी स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन y जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर, कहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगी, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगी। यदि रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई का 2 है, कहता है रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई का 2 है, इसका भी x का यानी x की लंबाई मेरे बच्चों अगर 3 है तो y की लंबाई भी 2 है, यानी अगर स्ट्रिंग की लेंथ 3 मान लूं तो स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, ऐसा मैंने सवाल है। तो कहता है लंबाई बता दिया तो मेरे बच्चों दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, कितनी दूरी चलेगी, दोनों की लेंथ 3 और 5 कितनी दूरी चलेगी, रेलगाड़ी स्पीड क्या अपोजिट में आएगा 2 4 2 6 7 5 124 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5 मीटर देखिए ना अपोजिट में 2 ज्यादा कितनी देर में 12 सेकंड में अब देखो कैलकुलेट करते हैं 5 से 5 बिल्कुल 8 8 16 18 7 124 तो एक की वैल्यू आ गई 12 84। अब कह रहा है y वाली ट्रेन की लंबाई बताइए, तो y वाली ट्रेन की लेंथ 2 तो 2 गुना 84 2 4 2 16 168 मीटर 168 मीटर पर सेकंड। हां जी कहीं मेरे दोस्त इसको में इस पे कहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन भी एक दूसरी ट्रेन सी को जो सीधे सामने जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। कहता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेगी, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में पार कर लेगी। यदि बी और सी की लंबाई 150 मीटर 250 मीटर यानी इसकी लंबाई 150 मीटर और इसकी लंबाई 250 मीटर तो सी की चाल मान लेते हैं सी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात समझिए, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी चाहे सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में तो कितनी दूरी चलनी होगी जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ है, दोनों की लेंथ 150 होगी 400 मीटर, स्पीड कितनी होगी 100 100 माइनस x। अब मुझे नहीं पता x बड़ा है छोटा, लेकिन मुझे इसमें क्या करना होगा 100 माइनस x लेंगे, x की वैल्यू अपने आप लास्ट में लिख कर देंगे और टाइम कितना लगेगा 120 सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड 5 मीटर गुना 120 सेकंड। अब ध्यान दीजिए क्या किया जा सकता है जरा समझने की कोशिश करिए, 3 से काटेंगे 6 3 18 6 2 12 20 के 20 100 100 से काटा तो 3 12 11 12 बराबर 100 माइनस x। हां जी 100 माइनस x, हां जी इसका मतलब आप समझ गए कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस 100 में से 12 कितना 88 तो x की वैल्यू पूछी थी 88 सेकंड कितना जाएगा 88 किलोमीटर। दूसरा अगर मैं x माइनस 100 करता हूं x माइनस 100 करता हूं माइनस 100 करता हूं 112 अब 112 का ऑप्शन देंगे सिर्फ 88 कोई आंसर। आइए बच्चे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसी के समांतर पट्टी पर विपरीत दिशा में चल रही है वो 9 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके समांतर पट्टी पर चल रही है पर विपरीत दिशा से चल रही है वो 9 सेकंड में पार करती है। कहता है देखिए दो ट्रेनें एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो समांतर पट्टी पर विपरीत दिशा से चल रही है, कहता है दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड है तो कितनी दूरी चलेगी भाई 100 150 मीटर की दूरी चलेगी। अपोजिट में स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, एक स्पीड 40 एक स्पीड मान लेते हैं x 5 मीटर 18 मीटर पर सेकंड कितना टाइम लगेगी तो कहता है 9 सेकंड पर चलेगी 100 टाइम x लगेगी जो ये सवाल खतरनाक है, ये सवाल है इसको बाद देखें कहीं मेरे बच्चों देखिए मेरे सवाल क्या है ट्रेन ट्रैवलिंग 48 किलोमीटर पर आवर प्रोसेस अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ इससे आधी है और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और 12 सेकंड में पार करती है। ये मेरे मेरी बात है कहते हैं 12 सेकंड में कसम मेरे से पार करते हैं। तो मेरे जो दो ट्रेनें दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रही है एक इधर जा रही है दूसरी इधर क्या जी एक जन दूसरी की चलते चलते रेलवे की आधी लंबाई वाली अन्य रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है अगर इसकी लेंथ में 2x मान रहा हूं तो इससे दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ x है और इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये कितनी देर में 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी तो मेरे जो दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी कितनी दूरी चलेंगी जितनी दोनों की लेंथ है तो x की लेंथ कितनी दूरी चलेंगी अपोजिट में तो रेलवे स्पीड क्या होगी 490 किलोमीटर मीटर पर सेकंड के लिए 5 मीटर कितनी देर में 12 सेकंड 18 90 3 12 4 5 20 100 x की वैल्यू आ गई 100 x की वैल्यू आ गई इस ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर। क्लियर यार रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी इसी ट्रेन की बात कर रहा है कहता है ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी तो मेरे एक बात बताओ अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी मेरे तो कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी निकालनी है किस स्पीड से चलेगी खुद की स्पीड से इसी खुद की स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर मीटर सेकंड बना 5 मीटर और ऐसा करने में 45 सेकंड समय लेती है। अब मैं बताता हूं 9 45 9 18 2 से करेंगे 24 5 24 5 120 12 60 600 का 200 लेंगे प्लेटफॉर्म की लेंथ 400 कैलकुलेशन करोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 400 प्लेटफॉर्म की लेंथ 400। आइए ये बढ़िया समझ से लेकर करेंगे लोग मेरे बच्चे दो ट्रेनें एक दूसरे को 150 मीटर एक दूसरे को विपरीत दिशा से 10 सेकंड में पार करें तो दोनों की चाल के बीच में हमें रिलेशन बताना है। भैया कितनी लेंथ चलेगी 150 270 मीटर की दूरी चलेगी रेलवे स्पीड क्या होगी एक स्पीड x मान लेते हैं दूसरी 45.2 है इस स्पीड से 5 मीटर 18 किलोमीटर पर आवर है मीटर सेकंड हो गया कितनी देर में 10 सेकंड 16 में x की वैल्यू x की वैल्यू कहता है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पास से स्टोनिंग 30 सेकंड कहता है एक ट्रेन ध्यान से सुनना भाई पहले डिटेल्स समझो कहता है एक ट्रेन एक पत्थर आधा पत्थर पानी एक पत्थर को 30 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर 150 मीटर ट्रेन की लेंथ तो अगर कोई ट्रेन किसी पत्थर को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ ट्रेन की लेंथ 150 मीटर स्पीड क्या निकाल देंगे टाइम कितना 30 सेकंड। अब ये ध्यान देना स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड अब s को किसमें मानना है ये आप डिपेंड करता है। अब आपको स्पीड किलोमीटर में चाहिए तो मान लीजिए इस ट्रेन की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाने के 5 मीटर 18 से बनाएंगे और टाइम लगेगा 30 सेकंड। ध्यान देना 5 किलोमीटर 150 का तो स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर यानी एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड 18 किलोमीटर। अब कहता है यही ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली यही ट्रेन इस ट्रेन की लेंथ 150 मीटर 150 मीटर की लेंथ है इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। कहता है यही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर कहता है उसकी लेंथ भी इतनी ही है 150 मीटर की है कहता है उसको पार करने में 10 सेकंड समय लेती है उसको पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। तो कहता है x की वैल्यू बताइए क्या होगी तो भाई सोल्व करेंगे तो एक दूसरे को पार करेगी कितनी दूरी 150 मीटर की दूरी चलेगी रेलवे स्पीड क्या होगी 18 x मीटर पर सेकंड बनाने के 5 मीटर 18 गुना टाइम सोल्व करेंगे तो सीधी x की वैल्यू आ जाएगी। अगले भाई आंसर बताएं बच्चे 90 किलोमीटर बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे पास में बाकी अगली क्लास में थैंक यू।